नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं फटाफट कि कैसे एक स्त्री के श्राप से भगवान भी पत्थर बन गए थे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं चाहूँगी कि बच्चों को भी सुनाएं आप घर पे। बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। रोज़ हम पूजा कर रहे हैं, हर हर पूजा के पीछे एक खूबसूरत सी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है कि हम ये पूजन को करें दोस्तों। तो चलिए आज तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी है। तो आपको मैं बता दूं फटाफट कि कैसे भगवान पत्थर के हो गए थे। मान्यता के अनुसार दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कई परंपराएं हैं दोस्तों। एक तो तुलसी शालिग्राम विवाह की है और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी का पति शंखचूड़ नामक एक राक्षस था। तुलसी के सतीत्व के कारण उस राक्षस को कोई भी नहीं मार पाता था। तब भगवान विष्णु तुलसी के पास शंखचूड़ का रूप बनाकर गए। तुलसी भी भगवान की माया समझ गई। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान महादेव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को यह बात पता चली कि उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। विष्णु भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे व नदी के रूप में रहोगी। धर्मालुजन तुम्हारे और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। दोस्तों मान्यता के अनुसार नेपाल की जो गंडकी नदी है वह तुलसी का ही रूप है। वहाँ गंडकी नदी में पाई जाने वाले शालिग्राम की जो शिला है उनको ही भगवान विष्णु माना जाता है। और प्रतिवर्ष जो धर्म का काम करते हैं वो लोग देव उठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम का विवाह करके धर्म का लाभ लेते हैं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि तुलसी विवाह के संकल्प और उसे पूरा करने से व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो जाता है। दोस्तों कैसे हुआ था शंखचूड़ का जन्म, आज मैं आपको बताती हूँ। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दंभ था। वो विष्णु भक्त था। बहुत समय तक जब उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर जी में जाके घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंभ के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वास्तव में वो श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी सुदामा नामक गोप था जिसे राधा जी ने असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। उसी का नाम शंखचूड़ रखा गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा तुम बद्रीवन जाओ। वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड़ बद्रीवन गया। वहां तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वो भी आकर्षित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा वहां आए और उन्होंने शंखचूड़ की गंधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया। इस प्रकार शंखचूड़ व तुलसी सुखपूर्वक रहने लगे। शंखचूड़ बहुत ही वीर था। उसे वरदान था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी दोस्तों। उसके राज्य में सभी सुखी थे और वो सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पे देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु भगवान के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने बोला कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए।
देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि महादेव के साथ युद्ध किए बिना मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। दोस्तों, शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया और रणभूमि में आ गया। देखते देखते देवता और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे और शंखचूड़ और देवताओं का युद्ध ऐसा माना जाता है सैकड़ों सालों तक चलता रहा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा है। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। दोस्तों, आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उनसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया और इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास चले गए। दोस्तों, वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पे जाके अपने विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी आई और पति के रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया, व उनके साथ रमण किया और तुलसी का सतीत्व भंग हो गया। दोस्तों, और भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय के बाद तुलसी को जब ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब और जब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए तो वो विलाप करने लगी। अपने साथ ऐसा भयानक छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी आहत होकर भयंकर विलाप करने लगी। उसने कहा, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार डाला है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय के हैं, अतः आप मेरे श्राप से अब पाषाण होकर ही पृथ्वी पे रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुण्यों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बन के रहूंगा। गंडकी नदी के तट पे मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। धर्मालुजन तुलसी के पौधे व शालिग्राम शिला का विवाह कर पुण्य अर्जन करेंगे। परंपरा अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न होता है और सभी मांगलिक कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाने से मनुष्य को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः दोस्तों, बहुत ही शौक से अपने परिवारजनों को इकट्ठा करके सबको बुला के, तो दोस्तों भगवान जाग गए हैं, सारे अच्छे काम हमको करने हैं। देव उठनी एकादशी से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे और भी
कार्यक्रम हो। दोस्तों, तुलसी के सतीत्व के कारण देवता भी उसे मार पाने में असमर्थ हैं, अतः आज तुलसी पूजन का बहुत बहुत महत्व है। ऐसी स्त्री जिसने भगवान को भी पाषाण बना दिया या पत्थर बना दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय तुलसी माता की।